मैं हूं रोहित पांडे और आज हम मिलाएंगे आपको ऐसी शख्सियत से जो एक बड़े कलाकार हैं और शाहजहांपुर की रामलीला जो है वो उनकी ही देखा जाए तो वजह से प्रख्यात होती है। यहाँ पर हमारे साथ अंकित सक्सेना जी हैं जो रावण का रोल निभाते हैं। अंकित जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे। अंकित जी, कितने दिन से आप रावण का रोल निभा रहे हैं और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन कलाकारों को जो इसमें मंचन में आते हैं, न्यू कलाकार होते हैं? नए कलाकारों को मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग आइए तो अपना जो वक्त है उसका उपयोग करिए। अगर आ रहे हैं तो प्रभु के नाम से उनके काम में बिल्कुल तन और मन से लग जाइए। बाकी मेरा ये 18वां वर्ष है रावण का किरदार करते हुए और 10 वर्ष मुझे हो गए हैं निर्देशन करते हुए, लगभग 12 वर्ष हो गए हैं शिव जी का किरदार करते हुए। अंकित जी, देखा जाए कहीं ना कहीं रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें लंकेश, लंकापति जी, दशानन कई नामों से जाने जाते हैं और 18 वर्ष आपको हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके अंदर वैसी फीलिंग्स भी आती होंगी, लगता होगा मंच पे कि हम रावण हैं, हमारे अंदर वो पावर है, वो शक्तियां हैं, ये तीनों लोगों को खिला सकते हैं। जब आप डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी आपकी बहुत मस्त है, एक बार वो हंसी दिखा दीजिए, रावण की हंसी है। हंसी रावण जिस तरीके से हंसता है। जी जी अंकित जी, एक बार हनुमान जी जब समुद्र को पार करके लंका पहुंचते हैं, मेघनाद उनको बांध लेता है जी जी और उन दोनों के बीच में रावण और हनुमान जी का संवाद होता है। हनुमान जी काफी समझाने का प्रयास करते हैं रावण को कि सीता माँ को वापस कर दीजिए, आप जिनसे टक्कर ले रहे हैं वो तीनों लोगों के स्वामी हैं और जाके वल लवलेश से जिते चराचर झार तात तास दूत में जाकर हरियाए प्रिनर, उनकी पत्नी को तुम हर लाए हो और उनकी प्रिय पत्नी को तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, उन्हें आप वापस कर दें, उनसे क्षमा मांग ले। तो फिर भी वो रावण आखिर क्यों नहीं मानता है? अब उसके कैरेक्टर में है, तो जरूर बताएं कि ऐसा क्या होता है कि रावण इतना समझाने के बाद भी हनुमान जी से कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। क्यों उसे भान नहीं हो पा रहा था भगवान राम की शक्तियों का? देखिए, ये जहां तक मेरा मानना है कि रावण का अपना एक, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है या मुझे कुछ मैंने पढ़ा है कि शिव जी के प्रिय शिष्य रावण को, मुझे तो लग रहा है कि भोलेनाथ ने ही स्वयं अपने प्रिय शिष्य को मोक्ष करवाने के लिए नारायण को भेजा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो रावण जानता था कि ये भगवान नारायण है और हमें मुक्ति की ओर जाना है, इसीलिए ऐसा हुआ है ना? जी, मुझे तो ऐसा लगता है। एक रावण ने, एक बताया जाता है, कोई कथा, लोक कथा है कि जब रावण मृतशैया पे पड़ा होता है और भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि आप चले जाओ और उनसे कुछ सीख के आओ, तो क्या वो विशेष बातें होती हैं, जनता तक मैसेज जाना चाहिए, लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि रावण ने सब कुछ अच्छा किया, भगवान शिव की आराधना की, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, देखा जाए सारी शक्तियों को प्राप्त किया, लेकिन रावण क्यों इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ? रावण वो तो जैसा कि जो हमारे संवाद है राधे श्याम रामायण से, तो उसमें वही कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो परनारी हरने का कारण और अहंकार। रावण का कहना था कि अच्छे कार्य आप शुभता के साथ अच्छे कार्य करिए और दुष्कर्म जितना टले उसको आप टालिए। तो सबसे बड़ा तो यही है कि किसी की बात ना मानना, और अहंकार का प्रतीक माना जाता है रावण को। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर यह है कि सीता माता का जो हरण करना, वो सबसे बड़ा यही कारण है कि इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। दर्शक एक चीज और भी जानना चाहते हैं, आपने 18 साल हुए हैं, कभी क्या मंच पे ऐसा एहसास हुआ है कि कुछ शक्तियों का एहसास हुआ हो, कुछ अंदर से अनुभूति हुई हो कि हाँ हम रावण का रोल कर रहे हैं, सामने वाला राम का रोल कर रहा है, कुछ ऐसी अनुभूति हुई है कभी भी? या कुछ नई चीजें होती हैं, कभी स्टेज पे बंदर आ जाते हैं, कभी कुछ होता है, कुछ ऐसा कुछ अनुभूति हुई है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ये 18वां वर्ष है, लेकिन रोहित जी, आप इस बात को मैं बिल्कुल भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूं कि बहुत बहुत कुछ ऐसा ही होता है जो कभी मैंने सोचा भी नहीं। बाद में लोगों के फोटो या वीडियो देखकर मुझको पता चलता है, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो वहां पर, कुछ ना कुछ ऐसा दृश्य है जो चीजें मुझसे होती हैं किरदार में, तो वो पता नहीं, वो सब प्रभु की लीला है। आपको जब ये ड्रेस, आप गेटअप पूरा तैयार करते हैं और जब आते हैं तो क्या अंदर से भी ये फीलिंग्स आती है कि हाँ हम इस वक्त रावण हैं, उस रोल में हैं? उस वक्त मैं आपको बताऊं कि जब एंट्री होती है मंच पर,
उसके बाद पता नहीं कि सारा एकदम मेमोरी माइंड वॉश हो जाती है। उसके बाद जो दृश्य जो चीजें चल रही होती तो वहां पे बस यही लगता है कि रावण ही है। भाई कुछ ऐसा समझिए कि बिल्कुल वॉश हो जाता है मामला। अच्छा, एक डायलॉग है जब रावण और सीता माँ का संवाद होता है और वो रावण जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा और तुम आ जाओ मेरे साथ उस वनवासी के वजह से कहाँ पड़ी हुई हो। तो सीता माँ उसे डांटती हैं, फटकारती हैं और तिनके की ओट लेती हैं और कहती हैं तिन्नी तरह दो ओट वैदेही जो है वो ओट लेती हैं एक। तो कहीं ना कहीं एक संवाद क्या होता है सीता माँ और रावण के बीच में? वो तिनके की ओट लेती हैं कि तब वो कि त्रिनधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधिपति परम स्नेही सुन दसमुख खद्दोत प्रकाशा कबहु की नलिनी करे विकासा। मतलब हजारों जुगनू भी मिलकर एक सूर्य का सामना नहीं कर सकते। भगवान राम की उपमा जो है वो सूर्य के समान होती है। तो उसमें किस तरीके से आपका वो संवाद है राधेश्याम रामायण के हिसाब से? जी, मेरा राधेश्याम के अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। सीता माँ का ये रावण का संवाद होता है। और लास्ट एक लाइन है आपसे, एक डायलॉग है, जब भगवान राम और रावण का सामना होता है तो राम कहते हैं कि तूने, रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश, और तूने जो पाप किए हैं वो तेरे परिवार को, तेरा समूल नाश हो जाएगा, तुझे भुगतना पड़ेगा, रूप देखेगा राम का, रहमत आज ही पूरा संसार देखेगा। तो ये क्या डायलॉग डिलीवरी है, किस तरीके से भगवान राम जब आपके सामने आते हैं तो बात होती है? भगवान राम के सामने वही अंतिम क्षणों में मैं आपको बताऊं कि जहां तक जो वार्ता मंच की जो व्यवस्था है वो यही बात होती है कि राम रावण युद्ध के बाद लक्ष्मण को उपदेश होता है। जब लक्ष्मण जी पैरों के पास खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा पंडित, इतना महान ज्ञानी अब इस पृथ्वी पर, राम जी कहते हैं कि दोबारा नहीं होगा लक्ष्मण। और ऐसे लोगों के जो है चरणों के पास खड़े होकर उपदेश, तो वही लक्ष्मण को उपदेश होता है। तो एक जनता को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आप राम और रावण, रामचरितमानस, राधेश्याम रामायण, XYZ 500 रामायण हैं, इसमें क्या पूरा निचोड़ निकाल कर आते हैं कि जनता को क्या मैसेज देंगे? आप भक्ति करें, अच्छे से कर्म करें, लेकिन रावण ऐसी गलती ना करें। तो जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? जनता के लिए बिल्कुल यही जो बात आपने कही है, बिल्कुल मैं वो रखता हूं कि आप खूब भक्ति के सब कुछ करिए, लेकिन किसी भी चीज का, मान लीजिए कि भक्ति का भी आपके अंदर अहंकार नहीं पैदा होना चाहिए, किसी भी चीज का। और किसी भी आप उस अहंकार में, क्योंकि किसी भी चीज का अहंकार, मान लीजिए भक्ति का ही अहंकार है, तो उस अहंकार में अगर आप बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं तो निश्चित ही वो भक्ति आपको बचा नहीं पाएगी, आपका नाश सुनिश्चित है। ये रावण जैसा भक्त कोई नहीं था, लेकिन आखिर में हम लोग सब जानते हैं कि आखिर में पुतला जो है दहन किया जाता है, रावण को जला ही दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ लंकापति रावण अंकित सिन्हा जी, जिनका कहना है कि बुराई जो है अपनी व्यक्ति कर ले, कहीं ना कहीं उसका अंत होता है। और लास्ट जैसे रावण का पुतला दहन होता है, रावण को भगवान राम मारते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे का वध ही कर देते हैं। कैमरा पर्सन पवन दुबे, रोहित शाहजहांपुर।